आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन आप रोज़ डॉक्टर के पास खड़े रहते हैं, तो क्या फ़ायदा? आप छोटी-छोटी बातों में हिल जाते हैं, कोई छोटा-सा उतार-चढ़ाव आया आपके जीवन में, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात कह दी, आपको चुभ जाती है वो बात, आप भूल नहीं पाते हैं, तो आप आनंदपूर्ण लाइफ़ नहीं जी रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाली हूँ कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी को बचाएँ, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के बाद भी थकें ना, कैसे आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। देखिए, अभी मैं लगातार वीडियोज़ ला रही हूँ 2026 के लिए। 2026 में आप कैसे अपनी लाइफ़ को और अच्छा बनाएँ, कैसे आप अच्छी से अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करें, कैसे अपने जीवन में आप बदलाव लाएँ। देखिए, जो चीज़ें पिछले सालों में करते रहे, जैसे 2025, 24, 23 पिछले सालों में करते रहे, वही काम, वही चीज़ें अब आप 2026 में भी करेंगे, तो कैसे आप उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे? कैसे आप एक आनंदपूर्ण लाइफ़ जिएँगे? कैसे आपकी लाइफ़ में बदलाव आएगा? कैसे आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे? तो देखिए, सही चीज़ों को आप समझिए, सही लोगों को फ़ॉलो करिए, सही बातों को समझकर अपने जीवन में उतारिए। देखिए, जब सही चीज़ों को आप समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी आपकी लाइफ़ बदलेगी, तभी आपकी लाइफ़ आनंदपूर्ण बनेगी। देखिए, आनंदपूर्ण लाइफ़ का क्या मतलब है? बहुत सारा हमारे पास पैसा हो, बहुत सारी सुख-सुविधाएँ हों। हम आगे बढ़ने का, उन्नति का मतलब क्या समझते हैं? बहुत सारा हमारे पास पैसा हो, बहुत सारी सुख-सुविधाएँ हों, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी हमें सफलता मिल रही है। जी नहीं, मेरे नज़रिए में आप एक बैलेंस लाइफ़ जी रहे हों, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप, तो एक आनंदपूर्ण आप लाइफ़ जी रहे हैं। सारी चीज़ें आपके पास बैलेंस में हों। आपके पास पैसा इतना हो कि किसी काम के लिए आपको हाथ ना फैलाना पड़े किसी की तरफ, ठीक है? आपके सारे काम पूरे हो जाएँ, सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हों। आपकी हेल्थ ऐसी हो कि आपको रोज़ डॉक्टरों के दरवाजे ना खटकाने पड़ें। आपके रिश्ते ऐसे हों, पति या पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कि एक-दूसरे की भावनाओं को आप समझ पाएँ, एक-दूसरे के दुःख-सुख को समझ पाएँ आप। इसको कहते हैं बैलेंस लाइफ़। तो आप एक बैलेंस लाइफ़ कैसे जिएँ? मैं इसी विषय पर लगातार वीडियो लाने वाली हूँ। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए आज बात करती हूँ कि आप माइंडफुलनेस की कैसे प्रैक्टिस करें, क्यों ज़रूरी है माइंडफुलनेस? देखिए, जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी एनर्जी सेव होती है। आपकी मेंटल एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी सेव होती है। आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो आप थकते नहीं हैं, ज़्यादा काम आप कर पाते हैं। ज़्यादा काम करने के बाद भी आप तरोताज़ा रहते हैं। क्योंकि देखिए, हम क्या गलती करते हैं, हम काम कहीं और कर रहे होते हैं, हमारा मन कहीं और होता है। हम शरीर से कहीं और होते हैं, मन से कहीं और होते हैं। इसी वजह से हमारी एनर्जी बहुत नष्ट होती है। और छोटी-छोटी बातें हम इतना सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, डीप घुस के उन्हीं बातों के विषय में सोचते रहते हैं, हमारी सारी मेंटल एनर्जी नष्ट होती रहती है। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है। आप जो काम करेंगे, उसी काम के विषय में आप सोचेंगे, वही काम करेंगे, मतलब मन से और तन से उसी जगह पर आप रहेंगे। मान लीजिए आप नहा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नहा रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं जल्दी से अभी ऑफ़िस जाना है, ये करना है, वो करना है। नहाने पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि हम पानी को महसूस करें, हम साबुन की खुशबू को महसूस करें। तो अब आपको ये नहीं करना है, आप नहाएँगे तो सिर्फ़ नहाएँगे। आप अपनी बॉडी पर पानी डालेंगे, उसको महसूस करेंगे, साबुन लगाएँगे, उसकी खुशबू को महसूस करेंगे। कोई थॉट आएगा, उसको बाय कर देंगे, ठीक है? आप खाना बनाएँगे, तो खाने को आप एन्जॉय करेंगे। आप सब्ज़ी की खुशबू को महसूस करेंगे। आप ऑफ़िस में काम करेंगे, तो सिर्फ़ ऑफ़िस के काम पर ही आपका मन रहेगा, घर पर नहीं रहेगा। जो काम आप करेंगे, बस उसी काम में आप तन से और मन से, उसी काम के प्रति आप समर्पित रहेंगे, तब आपकी एनर्जी बचेगी। देखिए, हमको क्या सिर्फ़ फ्रूट और वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट ये सब खाने से एनर्जी मिलती है? जी नहीं। जब हम कॉस्मिक एनर्जी को बचाते हैं, सेव करते हैं अपने अंदर, जिस एनर्जी से हम बने हुए हैं, जो एनर्जी हमारे ब्लड के साथ बह रही है पूरे शरीर में, जब हम उसको सेव करते हैं, तब हम तरोताज़ा रहते हैं, तब हम हेल्दी रहते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को बचाइए।
आप जो काम करिए बस उसी काम के प्रति समर्पित रहिए। एक समय में एक काम करिए। आप तन से, मन से उसी काम के प्रति आप समर्पित रहिए। आप जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, बस इसी तरह से आप रहिए। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा काम कर पाएँगे, आप थकेंगे नहीं जल्दी-जल्दी, ठीक है? आपकी एनर्जी बचेगी। तो 2026 में आप अपने जीवन में ये बदलाव लाइए, बिल्कुल अवेयर होकर, जागरूकता के साथ, कि आप जो काम करेंगे बस उसी काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, ईमानदारी से वो काम करेंगे। ईमानदारी का मतलब मेरा यही है कि आप मन से और तन से उसी काम के प्रति आप समर्पित रहेंगे, तब आपकी एनर्जी बचेगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी टॉपिक पर। आपको वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मुझको बताइए आप, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगी। वैसे मैं 2026 के लिए बहुत अच्छे-अच्छे यूज़फुल वीडियोज़ लाने वाली हूँ, जिससे आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, आप एक आनंदपूर्ण बैलेंस लाइफ़ जिएँ।